नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मोटापा कम करने का सबसे बेहतरीन डाइट प्लान बताऊंगा आपको। इसमें दो चीज़ होती है, एक तो हमें समय पर खाना खाना चाहिए समय, और दूसरी क्या खाएं जिससे कि हम बेहतरीन शरीर को एनर्जी भी मिले और मोटापा भी ना बढ़े। तो इसमें समय है, समय प्रकृति ने हमें सब चीज़ों का समय निश्चित करके दिया है। तो उसमें सबसे पहली बात है कि जैसे सूर्य देव भगवान आते हैं तो उसके 2.5 घंटे के अंदर हम कुछ भी जितना भी भरपेट खाएंगे तो अपना आप पच जाएगा। जब सूर्य देव भगवान जब सिर के ऊपर होते हैं, जिस समय आदमी की परछाई दिखाई नहीं देती, वो समय होता है 12 से 1 बजे के बीच में। और पहला समय अभी चल रहा है 6 से लेकर 8:30 बजे तक सुबह का, दिन का है 12 से 1 बजे तक का। और जब सूर्य अस्त हो रहे हैं यानी 6 बजे से लेकर 6:45 बजे तक या 7 बजे तक हम उसे 1 घंटे के बीच में खाएंगे तो उस टाइम हमारी शरीर में जो जठराग्नि है वो तीव्र होती है। प्रकृति माता हमें भोजन पचाने में हमारी सहायता करती है उस समय पे। अगर उस समय हम जो भी चीज़ खाएंगे तो वो हमारी जल्दी पचती है और उसका पचने का ढंग और उससे मिलने की जो एनर्जी है, रस, वो हमें बेहतरीन मिलेगा उस समय में। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि कोई गाड़ी है, हम दरेड़ से नीचे लेके आएंगे तो हमारा फ्यूल कम फूकेगा और हमारी गाड़ी भी आसानी से आएगी। ये समय पे खाना खाने का इसका ये फ़ायदा है कि हमारा जो भोजन है वो बिल्कुल आसानी से पचेगा। दूसरा है भोजन, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो ज़्यादा समय में पचती है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो जल्दी पचती है। तो उसमें जो इसका भी एक सूत्र है, जो चीज़ प्रकृति में ज़्यादा लंबे समय में पकती है या तैयार होती है वो बनाने में भी उसको हमें ज़्यादा समय देना चाहिए और उसको पचने में भी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। ये चीज़ हमने समझनी चाहिए। तो इसमें जो भी अन्न है वो दालें है, उनसे भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है, लेकिन वो ज़्यादा समय में पचती है। रोटी है ये ज़्यादा समय में पचती है। और आजकल तो नॉन वेज वगैरह का भी ज़्यादा चलन है, दुनिया खा रही है अपना दिमाग लगा के, जीव जंतुओं को मार के खा रही है। वो बड़ी पीड़ा उनसे निकलती है, फिर वो आदमी को उसका परिणाम भी मिलता है। तो वो चीज़ें पर मैं बात ना करके बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। तो हमें ये चीज़ देखना है, जैसे रोटी खा ली तो वो कम से कम भी 17-18 घंटे उसको पचने में लगते हैं। ऐसे चावल है उसको भी इतना ही समय लगता है। तो उनको भी अगर हम खाते हैं तो उनको भी हम मोटा रूप में खाएं। अगर मोटा रूप में खाएंगे तो कोई भी चीज़ है, आप चक्की से पीसते हो कोई भी चीज़ है या कहीं भी किसी प्रकार की, तो उसमें जो बारीक पीसते हैं उसमें ज़्यादा शरीर का जोर लगता है, या मोटर से कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा जोर पड़ता है। मोटा पीस रहे हैं तो मोटा में कम है। तो अगर हम दलिया या खिचड़ी खाते हैं हम, तो उसमें हम आसानी से पचा सकते हैं, क्योंकि आदमियों की आज इस समय में ऐसी सोच बनी हुई है कि वो खाए बगैर समय समय पे उसको चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, तो वो ठोक ठोक के भर लेता है, उससे फिर बढ़ता है पेट। तो हम रोटी दिन में खाएं या सुबह खाएं तो उस समय का ये ध्यान रखिए कि 18 घंटे में हमारे शरीर में ये चीज़ें पच रही है। तो एक टाइम हम रोटी खा रहे हैं, एक टाइम हम फल या सब्जी खा रहे हैं, और तीसरे समय हम दलिया खा रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम डाइट प्लान बनाते हैं तो हमारे को बिल्कुल शरीर को एनर्जी भी मिलेगी और हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। कुछ सब्जियां हैं और जो फल है वो बिल्कुल जल्दी 4 से 6 घंटे में पचते हैं। दूध, लस्सी और दही है ये जल्दी समय में पचते हैं। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए। सब्जी भी हम जैसे टमाटर है, प्याज है, जो भी सब्जी है उसको कोशिश करें कि उसको सीधा रूप में हम ग्रहण करें, जैसे प्रकृति माँ ने हमें दी है उसको सीधा डायरेक्ट ग्रहण करें। ये मैं आपको डीपली भी अगले वीडियो में बताऊंगा, उसका भी बड़ा है। ज़्यादा मसाले वगैरह लगा के ना है उसको, ज़्यादा कोशिश करें तो ज़्यादा जो हार्ड सब्जियां हैं तो उनको हम उबाल के उनका पानी के साथ में ले सकते हैं। और फल है उनको हम फलों को डायरेक्टली धो के उनको लेना चाहिए, ना कि जूस।
जूस में क्या होता है कि उसका जो फाइबर होता है वो चला जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो कि उनका जो फाइबर होता है वो हमारी आंतों को भी साफ करता है, उससे शरीर के अंदर के बहुत सारे विकार हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये कम खाने वाली चीज़ें हैं जो जल्दी पचती है। फल, सब्जियां, दूध और प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और हमें कोशिश करनी है कि माँ प्रकृति से जो चीज़ें हमें डायरेक्ट जो रूप में मिल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट रूप में हमने वो लेनी है। उससे हमारे शरीर की प्राण शक्ति बढ़ती है, हीलिंग पावर बढ़ती है। तो कोशिश करके हमें डायरेक्ट प्रकृति माँ से जो चीज़ें मिल रही वो लेनी है। और मेरा उद्देश्य है कि हमारे सब देशवासी अपने आप को स्वस्थ कर सके बेहतरीन समय के अनुसार, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े, ताकि बीमारी न लगे, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, बीमारियों से हमें छुटकारा मिले, डॉक्टरों को न जाने की ज़रूरत पड़े। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम अपनी जो बात है आप लोगों से जो सीख के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अगली भी वीडियो में मैं इस प्रकार की ही खाने से संबंधित कौन कौन से प्रकार होते हैं भोजन के, वो उसके बारे में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।